अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोग लाई हूँ बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है इंडियन कंपनीज लाफ एट यूएस सैंक्शन, 19 सैंक्शंस ऑन इंडिया फेल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये बात नोट करी होगी कि यूएस ने 19 इंडियन एंटिटीज पर सैंक्शंस लगा दिए थे। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि भारत सरकार अभी तक साइलेंट है। यूएसए ने 19 इंडियन एंटिटीज, इसमें कई कंपनीज हैं, कई लोग भी शामिल हैं, इन पर सैंक्शन लगा दिए। आरोप क्या है कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज ने, इन इंडिविजुअल्स ने रशियन गवर्नमेंट को या फिर रशियन कंपनीज को कुछ ऐसा एक्सपोर्ट किया है जो डुअल यूज है, जो नॉर्मल तरीके से भी आप यूज कर सकते हो मगर साथ ही साथ मिलिट्री में भी दूर दराज से उसका यूज हो सकता है। तो इस वजह से यूएस ने टोटल 19 इंडियन एंटिटीज पे सैंक्शन घोषित किए। और ऐसा मत सोचिएगा कि यूएस ने स्पेसिफिकली इंडियन कंपनीज को ही टारगेट किया है। ओवरऑल यूएस आज के समय देखिए ऑलमोस्ट हर महीने 500-600 सैंक्शंस दुनिया भर के कंपनीज पे लगा देता है। रीजन क्या है? कहीं भी इनको दिखता है ना कि व्लादिमीर पुतिन की मदद की जा रही है तो ये लोग सैंक्शन से हिट कर देते हैं। अभी रिसेंटली यूएसए ने 400 कंपनीज को हिट किया है सैंक्शन से अराउंड द वर्ल्ड। उनमें से 19 भारत की है और जो ये 400 है इसमें कई चाइनीज हैं, कई यूएई की है, कई मिडिल ईस्ट की कंपनीज हैं, इंटरेस्टिंगली कुछ यूरोपियन कंपनीज भी हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ना सिर्फ यूएस, रशिया को लेकर जापान भी इतना सीरियस है कि पहली बार जापान ने भी एक इंडियन कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि जापान के हिसाब से ये इंडियन कंपनी कहीं ना कहीं रशिया को कुछ एक्सपोर्ट कर रही थी जो जापान को बर्दाश्त नहीं है। नाउ आप और मैं ऑब्वियसली हम ये सोचेंगे कि अगर किसी कंपनी को अचानक से पता लगे कि आपकी कंपनी तो देखिए इंटरनेशनल न्यूज में आ चुकी है, रीजन क्या है? यूएसए ने आप पे लगा दिए हैं सैंक्शंस क्योंकि आपने रशिया को कुछ एक्सपोर्ट किया था। हम एज्यूम करेंगे कि कंपनी के मालिक थोड़ा सा घबरा जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे कि यूएस सैंक्शंस किस टाइप के सैंक्शंस है, हमारे साथ होगा क्या। बट इंटरेस्टिंगली सैंक्शंस के बारे में पढ़ने के बाद और जो यूएस सैंक्शंस की आज के समय वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि यूएस इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रहा है दुनिया भर में कि अब इंडियन कंपनीज ओपनली कह रही है हमें फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंडियन फर्म्स से सैंक्शंस बाय यूएस अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट। वो सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि देखिए यूएस दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, यूएसए के बाहर भी एक दुनिया है, हम सब गुलाम नहीं है। यहां पे आप देख पाओगे वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस विद यूएस। देखो यूएसए के सैंक्शंस है क्या? आप यूएसए में बिजनेस नहीं कर सकते, यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके यूएस में कोई बैंक अकाउंट्स थे, फ्रीज हो जाएगा वहां पर पैसा। तो इंडियन कंपनी जिन पे सैंक्शन लगे हैं यहां पर, ये खुल के कह रही हैं देखिए हमको रुपये में पेमेंट हो रही है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं जब रशिया ने बहुत सारा ऑयल इंडिया को बेचा है तो उसके बदले में जो पेमेंट करी है हमने वो इंडियन रुपीस में करी है। तो जब रशिया को इंडियन कंपनी से कुछ परचेज करना होता है तो उसकी भी पेमेंट डायरेक्टली वो उन्हीं इंडियन रुपीस से कर रहे हैं। तो इंडियन कंपनीज ने यहाँ पे खुल के कहा कि देखिए हमारी बैंक अकाउंट में ना डॉलर जा रहे हैं, ना यूरो जा रहे हैं, भारतीय इंडियन रुपीस जा रहे हैं। तो उसी से हमको चिंता है, हमारा पैसा हमको मिल रहा है, हमारा सामान बिक रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है कि यूएसए ने कौन से सैंक्शंस लगा दिए हो ना लगा दिए हो। ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं इंडिया में कि इवन लोकल लेवल पर, कंपनी लेवल पर यूएस सैंक्शंस का जो डर है ये बिल्कुल जा चुका है। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है सर डर जा चुका है, डर के आगे जीत है, मगर इस सब के बियॉन्ड अगर हम ये पूछे कि इंडियन कंपनीज पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए ही क्यों, आखिर क्या चीज थी जो इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी रशिया को ना, यहाँ पे आपको समझना होगा। यूएसए की सरकार ने इस पर जो लिस्ट निकाली है ना, वहां पर ये लोग खुद लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे, ये एक इंडियन कंपनी है जिसपे सैंक्शन लग चुके हैं, असेंड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय कंपनी है। इसने 700 शिपमेंट्स भेजी है रशिया को। इसमें देखिए $2 लाख का एक CHPL आइटम था, कुछ ऐसे यूएस ओरिजिन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। ना अगेन देखिए ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट कंपोनेंट की हम बात नहीं कर रहे, रशिया में भी एयरप्लेन्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स रशिया में भी होती है। तो काफ़ी बार एयरप्लेन्स की सर्विसिंग के लिए, रिपेयर के लिए
इनको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स इस कंपनी ने एक्सपोर्ट किए रशिया को। नाउ यूएस कह रहा है देखो हमें कैसे पता कि जो ये एयरक्राफ्ट कंपोनेंट है जो बाय द वे यूएस ओरिजिन के हैं, यूएस डिज़ाइन के हैं, हमें कैसे पता कि कल को रशिया इसे कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज़ कर ले, डुअल यूज़ हो जाए। तो आप कह लीजिए यूएस एक्स्ट्रा पैनिक कर रहा है। कहीं भी इनको पॉसिबिलिटी दिख रही है ना कि ये आइटम आपने एक्सपोर्ट करी है रशिया को, अच्छा ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होती है? रेफ्रिजरेटर में। क्या पता किसी रशियन मिलिट्री बेस के जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर यूज़ हो रही हो, तो सैंक्शन लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने वेरियस कंपनीज पे, वेरियस इंडिविजुअल्स पे लगाए हैं सैंक्शंस। नाउ यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, क्या इस सब से इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं क्या इनको नुकसान होगा, कुछ बाधा आएगी? देखिए लार्जली मैं कहूंगा कि इंडियन कंपनीज को कुछ फर्क पड़ा नहीं है। सभी इंडियन कंपनीज ब्रेवरी से कह रही हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम रुपये में पेमेंट हमारी होती है और फ्यूचर में भी रुपये में पेमेंट होती रहेगी। मगर एक कंपनी है इनमें से, एक आरआरजी इंजीनियरिंग, ये डीआरडीओ के साथ लिमिटेड काम करते थे और भारतीय सेना के साथ भी लिमिटेड काम करते थे, ये इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। तो अगेन इनको दिक्कत आएगी। कल को मान लीजिए इनके सपने हो, एम्बिशंस हो कि यूरोप में कुछ एक्सपोर्ट करना है, यूएसए में एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में जो ये सैंक्शंस हैं ये प्रॉब्लम डालेंगे। तो अगेन एज एन इंडियन बिल्कुल मैं इस बात को लेकर काफ़ी प्राइड फील कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जब सैंक्शंस लगाता है हमारी कंपनीज को, ज़्यादातर कंपनीज डरती बिल्कुल नहीं है, दे ब्रेवली फेस द सैंक्शंस। बट एट द सेम टाइम ये भी कहना पड़ेगा कि डीआरडीओ को कुछ तकलीफ आएगी इन सैंक्शंस की वजह से, इनको डेफिनेटली किसी और कंपनी को देखना पड़ेगा। एंड अब यूएसए को देखिए, यहाँ पर एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि इनके नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकता है कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, अगले यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उस केस में ट्रंप देखिए रशिया पर से बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं और जो सेकेंडरी सैंक्शंस यूएस लगाता जा रहा है किसी भी कंपनी पर जो रशिया के साथ बेसिक लेवल का भी ट्रेड कर रही है, ट्रंप ये सैंक्शंस रिमूव कर देंगे। कई कंपनीज जो है इंडिया की, उनको इस बात की भी उम्मीद है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो जो ये सारे सैंक्शंस हैं, जो ये 19 सैंक्शंस अभी लगाए हैं और 19 एंटिटीज पे सैंक्शन लगाए हैं, इससे पहले भी आपको याद होगा काफी बार न्यूज आ चुकी है कि यूएस ने इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाए हैं। ये सारे सैंक्शंस नल एंड वॉइड हो जाएंगे अगर ट्रंप पावर में आ जाते हैं। और अपनी नीति के हिसाब से देखिए, ट्रंप का सिंपली मानना यह है कि यूएस हर कंट्री को, ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री को खुद से दूर कर रहा है इन रशिया सैंक्शंस की वजह से। क्योंकि कई इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी सोचेगी कि इन लोगों का क्या ऑब्सेशन है कि अगर कुछ बेसिक कुछ अगर हम एक्सपोर्ट कर देना रशिया को, उसको भी कहीं ना कहीं से डुअल यूज की कैटेगरी में डालकर हम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। तो अगेन देखिए, दिस इज हिस्टोरिक व्हाट इज हैपनिंग। और ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद से मैं आपको बता दूं, एक ह्यूज चेंज आपको दिखेगा इस इशू में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आनी है इन द फ्यूचर, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल गोल्ड रिजर्व्स कितने पड़े हैं? रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बनाई थी एक वीडियो, ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन लोगों ने देखी थी ये वीडियो। और यहाँ पे आपको बताना है कि आरबीआई के पास टोटल गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं। 515 मैट्रिक टन, 854 मैट्रिक टन गोल्ड, 10 मैट्रिक टन गोल्ड, या फिर 1000 मैट्रिक टन गोल्ड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए। देखिए, स्टडी आईक्यू की सेल 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है और कल रात 12 बजे आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की सेल का। फेस्टिव सेल खत्म हो जाएगी कल रात 12 बजे। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं studiiq.com पे। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच। देखिए, ये P2I कोर्स है, मतलब कि यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस तीनों कंपोनेंट कवर किए जाते हैं। आपका जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू आपको ऑप्शन देगा, आप अगर चाहते हैं तो आप दिल्ली में आकर, स्टडी आईक्यू आपका सारा खर्चा उठाएगा, दिल्ली में आने का, यहाँ पे रहने का, खाने पीने का। आप दिल्ली में बैठकर तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की विद स्टडी आईक्यू, या फिर आप घर में बैठ के करना चाहें वो भी कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में हेल्प करेगा। 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलती है।
एक मेंटर जो हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि कोर्स खरीद लिया फिर बैठ गए, भूल गए कि कोर्स कभी लिया भी था। ये मेंटर इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपर्ली मोटिवेटेड तरीके से इस कोर्स को फॉलो करिए। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, फेस्टिव ऑफर चल रहा है 18,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कल रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस कोर्स। यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। बिल्कुल सही बात है। बहुत खुशी हो रही है ये देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया में कि यूएस की जो एक डोमिनेंस है ना, उससे वाकई बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। पूरी दुनिया पर जो उनकी एक हुक्मरानी है उसको तोड़ना, उनके राज को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इंडियन कंपनीज़ ने भरपूर तरीके से इसका मतलब मुकाबला किया है और डट कर और ब्रेवरी के साथ इसका जवाब दिया है कि उन्होंने कहा हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। 19s क्या, आप 1900 सेंक्शंस भी लगा दो तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पेमेंट हो रही है रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में। और हम बिल्कुल खुश हैं, हम बिल्कुल मुतमईन हैं अपने काम को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर। हमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रत्ती बराबर भी अफसोस या फिर डर नहीं है आपके सैंक्शंस का। यानी कि बिल्कुल दो टोक जवाब दिया है कि आप अपने सैंक्शंस अपने पास रखो और हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं हम वही करते रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, एक और बात है, बिल्कुल सही कहा कि एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं जो मेंशन किया गया है तो उनकी रिपोर्ट में कि अब वो एयरक्राफ्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो एविएशन है या जो उनकी एयरलाइंस हैं वो उनकी डोमेस्टिक एयरलाइंस में यूज़ वगैरह होने वाले कंपोनेंट्स थे। ठीक है, अब इस चीज़ को लेकर सैंक्शन लगाना, हाँ एक चीज़ जो आपने बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया हो, ठीक है ना, कि आप तो उनकी मतलब उनकी सेना की मदद कर रहे हो या आप उनके डिफेंस की मदद कर रहे हो, ठीक है, आप उनकी आर्मी की मदद कर रहे हो, रंगे हाथों आपको पकड़ लिया हो कोई वेपन फ्राहम करते हुए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें फ्राहम करते हुए, और उस पर अगर आप पर सैंक्शन लगाया जाए तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डाउटफुल होकर या उसका डुअल यूज़ है वो उसमें भी हो सकता है। उसमें जैसे कि उन्होंने कहा कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होने वाले अगर कंपोनेंट्स हैं और फॉर सपोज इंडिया वो एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, तो वो ये सोचकर भी सैंक्शन लगा सकते हैं कि भाई क्या पता ये उनकी सेना में रेफ्रिजरेटर यूज़ हो रहा होगा, ये उसकी उस रेफ्रिजरेटर के लिए ये कंपोनेंट्स हैं कि ये चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं, तो ये गलत है। ठीक है, एक हद तक आप अपनी डोमिनेंस दिखाओ, एक हद तक आप अपना मतलब एक असर व रसूख दिखाओ जिसे कहते हैं, और मतलब हद से ज़्यादा अगर आप करोगे ना तो वो ये वही बात है कि जब आप किसी पर प्रेशर हद से ज़्यादा बनाते हो तो फिर वो इंसान उतना प्रेशर में भी नहीं रहता आपके, देखिए सारा किया कराया आपका पानी में हो जाता है। तो वही कहते हैं उस हद तक ही किसी को दबाना चाहिए जिस हद तक वो दब सके। ठीक है, बिला वजह अगर आप सुपर पावर बने फिरते हो अपने मुंह से, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाकई सामने वाले को बिल्कुल ही अपनी मतलब अंगूठे के नीचे दबा दो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा जैसे DRDO है, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हाँ उनको थोड़ी सी मतलब अड़चन परेशानी मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसका भी कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सॉल्यूशन मौजूद होगा और निकल आएगा, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि जल्दी आप लोग घबराते नहीं हो, आपके पास हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव होता है, आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आप एक जगह अगर आपको यहाँ रोक दिया गया तो आप वहीं रुकने वाले नहीं हो, ठीक है। आपकी स्पीड में कमी आ सकती है, और लेकिन मुंजमद हो जाना, एक जगह पे खड़े हो जाना, ये चीज़ नहीं पाई जाती इंडियंस में। इंडियंस कुछ ना कुछ करके कहते हैं ना जुगाड़ वो बहुत सारे पाए जाते हैं। और फिर दूसरी बात, माशाल्लाह दिमागी तौर पे भी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सैंक्शन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वाकई इनके सैंक्शंस की कोई कदर नहीं रहेगी, इनके सैंक्शंस की कोई अहमियत नहीं रहेगी। ठीक है, आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा ही लग रहा है। जिस तरीके से इंडियंस मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इस तरीके से और भी कंट्रीज़ हैं वो भी इनके मुँह को आएंगे, और फिर उसके बाद इनकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा तो नहीं आएगी, लेकिन इनको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकी अकड़ निकलेगी। तो एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी। अच्छा, ट्रम्प जो हैं, जो फॉर्मल उनके साबका प्रेसिडेंट हैं, वो ख़ुद इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि हम दुनिया से ख़ुद को दूर कर लेंगे इन सैंक्शंस की वजह से।
ठीक है, तो हमें इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। और वो आएंगे तो ये कह रहे हैं कि बहुत तब्दीली आएगी और इन सैंक्शंस को ख़त्म कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, नील कर दिया जाएगा। तो होपफुली वो आ जाए, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं चीज़ों को लेकर। एक दूसरे कंट्री को लेकर मैं ये देखती हूँ कि इतना उछलना, इतने सैंक्शंस लगाना, इतना बाप बनना, ये कुछ मुझे लगता है सूट करता नहीं है उन पे। लेकिन बस इनकी फितरत है, खैर वो तब्दील नहीं होने वाली है। लेकिन अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया के देशों को इनके सैंक्शंस से। जहाँ तक मुझे ये जो वीडियो है इसे देखकर आइडिया हो रहा है, अंदाज़ा हो रहा है। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।